सो मैं अनअकैडमी पे एक एजुकेटर भी हूँ। फॉलो करने के लिए बस आपको इतना करना है कि वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो बैच के स्पेशल हिंदी के कोर्सेज वहाँ चल रहे हैं। जल्दी वहाँ जीएस की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ना फॉलो किया वो फॉलो कर लें और निःशुल्क इसका लाभ ले सकते हैं। और मुझसे पर्सनल चैट भी आप SMS के थ्रू चैट भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का जो मॉक टेस्ट है टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीएस के सेक्शन से। आप छात्रों की डिमांड थी कि सर 50 क्वेश्चन कराइए। मैंने भी कहा था एग्जाम नज़दीक आने दीजिए, मैं आपकी 50 भी कराऊंगा। तो ऐसे ही मॉक टेस्ट आपको डेली मिलेंगे। और दोस्तों आज हो गई है 28 तारीख, 28 नवंबर ख़त्म होने वाला है। 2 दिन बचे हुए हैं, मान चलिए बागन से लगेंगे और मेरे साथ लग के तैयारी करेंगे तो निश्चित इस बार आपको सफलता देगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? दोस्तों ये इकोनॉमिक के सेक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका जो इसको कहते हैं वो है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, स्टैगफ्लेशन। जब कभी भी ऐसा होता है कि मुद्रास्फीति की दर उच्च होती है और बेरोजगारी की भी दर एक साथ होती है, उच्च दर की उपस्थिति कहते हैं स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक है? तो दोस्तों यूपी में जो सबसे अधिक मिलें हैं वो हैं आपकी चीनी की मिलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो मौद्रिक नीति होती है वो रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाती है और साथ साथ जो उसकी उधार नीति भी होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही घोषित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? अब दोस्तों अगर आर्थिक सुधार करने हैं तो कौन सा अंग नहीं हो सकता? उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण या केंद्रीकरण? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट है ऑप्शन डी, केंद्रीकरण नहीं होगा। बाकी सब तरीके, उदारीकरण हो गया, भूमंडलीय और निजीकरण सभी हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके इकोनॉमिक सेक्शन से ये रचनाकार काफ़ी क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशंस है एडम स्मिथ की। राइट आंसर आपका ऑप्शन है एडम स्मिथ। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद या उपयुक्त कोई नहीं। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है वो न्यायपालिका होती है और मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। तो यहाँ पर एक छात्र काफ़ी कंफ्यूज हो गया, तो उन्होंने कमेंट भी किया था। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती है और उसके बाद संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों 107 क्वेश्चन नंबर देखिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर ऑक्सीटोसिन है। आगे बढ़ते हैं। फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है? डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो दोस्तों फेफड़े के आवरण को कहा जाता है फुफ्फुस झिल्ली। राइट आंसर फुफ्फुस झिल्ली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आई थिंक ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 109 क्वेश्चन नंबर 109 आप छात्रों के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि आप छात्र सही जवाब देंगे, आपसे उम्मीद करता हूं। तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करिएगा 109 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ये आप कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो इसका दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका है प्रोटीन। प्रोटीन ही बहुत ही अत्यंत आवश्यक है 14 वर्ष तक के आपके बच्चों के विकास में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो दोस्तों वो धातु है आपकी, देखिए यहाँ पर पारद, या जिसको मरकरी भी कहते हैं। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए आपके सामने है। तो दोस्तों इसको जो कहते हैं वो है आपका समस्थानिक। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन अलग अलग संख्या होते हैं तो उनके क्या कहा जाता है? समस्थानिक। डायनमो एक यंत्र है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो डायनमो दोस्तों क्या है? डायनमो एक है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है और तो उसको चाल कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर दोस्तों ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अपने हाथ बाहर की ओर फैला ले। ठीक है, अपने हाथ बाहर की ओर फैला ले। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? यूपी स्पेशल से क्वेश्चन भी है यहाँ पर। तो दोस्तों यूपी के प्रथम राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। जेट इंजन डॉट डॉट के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किसके संरक्षण पर काम करता है? तो दोस्तों वो राइट आंसर है आपका रैखिक संवेग। रैखिक संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। और आप कमेंट जरूर करिएगा कि
50 में से कितने क्वेश्चन आपने किया। अगर 40 और 40 प्लस क्वेश्चन जा रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारियां हैं और ऐसे लगन से तैयारी करते रहिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। रेडियम की खोज किसने की थी दोस्तों? रेडियम की खोज देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने लगभग आपका 21 दिसंबर 1898 में ये रेडियम की खोज इन्होंने की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित से किस मुकदमे में किया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पॉलिटिक्स सेक्शन से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट ऐसे आते रहते हैं हर आयोग की बात करें तो दोस्तों वो है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये जो दोस्तों हुआ था 1973 की बात है, ये है 1973 में, इसमें ये हुआ था सिद्धांत आपका प्रतिपादन हुआ था। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं ऊपर का पानी छोड़कर। अब दोस्तों ऊपर का जो पानी है वो छोड़ दें और नीचे का पानी जो है झीलें हैं वो जम जाती हैं। नीचे का पानी का तापमान होता है, अब इस सिचुएशन में क्या तापमान होगा? तो वो है दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है ये। तो रूपांतरित चट्टान दोस्तों देखिए क्या है? डायोराइट। डायोराइट रूपांतरित चट्टान नहीं है, जबकि डायोराइट क्या है? एक आपका एक मध्यवर्ती कह सकते हैं कि ये आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, आग्नेय। भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती? देखिए केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो दोस्तों भूमध्य रेखा है जो नहीं गुजरती है वो है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, मैक्सिको से नहीं गुजरती है, जबकि केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील तीनों जगह से होकर जाती है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। अब दोस्तों मुद्रा के अवमूल्यन, तो यहाँ पर देखिए क्या है? निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार है। निर्यात में वृद्धि और विदेशी आरक्षित निधि में कमी, आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, या निर्यात और आयात में वृद्धि। तो दोस्तों मुद्रा अवमूल्यन जब होता है तो यहाँ पर निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। आगे बढ़ते हैं। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, अब दोस्तों कोई घटिया वस्तु ज़्यादा उसकी आपकी उपयोगिता नहीं कह सकते हैं, उसकी मांग गिरेगी कब गिरेगी? जब आपकी आय बढ़ती है। ठीक है, आपकी आय बढ़ेगी तो आप उस चीज़ों को छोड़ के उससे अच्छी चीज़ों को आप प्रेफर करेंगे। पल्सर होते हैं। अब दोस्तों पल्सर क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, एक तारा होता है, वो तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं। ठीक है, पल्सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों मिलान वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए। चलिए यहाँ पर हम जोड़ी बना देते हैं। तो यहाँ शहर दिया हुआ है और नदियाँ दी हुई हैं, किसके किनारे बसे हुए हैं? तो जबलपुर दोस्तों क्या है? नर्मदा नदी पर है। पेरिस आपका यहाँ पर देखिए सीन नदी है। लंदन जैसा कि जानते हैं टेम्स नदी, और लाहौर आपका रावी। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर बन के आया, देखिए 2 है, 3 है, और यहाँ पर देखिए लंदन 4 है और रावी 1 है। तो पहला ही आंसर यहाँ पर ये करेक्ट होके निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? दोस्तों कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है काली लावा मिट्टी, ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों जो वो राज्य है वो है गोवा। भारतीय राज्य की सबके समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी भी मैं बता दूं, अगर छोटा बताया है मैंने तो सबसे बड़ी भी होती है गुजरात की। दोस्तों सबसे बड़ी गुजरात की है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी सेक्शन से भी, इंडियन ज्योग्राफी से। तो सबसे कम दोस्तों जो साझा करता है भारत वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए क्या कह रहा है? सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया था महात्मा गांधी जी ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का विवरण है? तो यहाँ पर दोस्तों वो है आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 के तहत इसका विवरण है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये भी देखिए मिलान का है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिए हैं, उनसे जुड़े हुए संगठन है। तो दोस्तों यहाँ पर है देखिए सरोजिनी नायडू, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थी। एम ए जिन्ना मुस्लिम लीग हो गए। तेज बहादुर सप्रू ये लिबरल पार्टी से थे, और वी डी सावरकर हिंदू महासभा से थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सरोजिनी नायडू 2 नंबर पे हैं और एम ए जिन्ना 1 नंबर पे हैं। 2 1 4 3 यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 1 4 3, ये पहला आंसर इसका सही है। करीब 1774 की ये है बातें हैं।
कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो ये क्वेश्चन मैं आई थिंक आपको कई बार बता चुका हूँ, भाषाओं से मैं जो आपकी बोली जाती है। तो दोस्तों वो भाषा है आपकी खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन मालवीय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी को महान ग्रैंड, आप कहा कह सकते हैं महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर थे, तो वो गवर्नर थे दोस्तों अल्बुकर्क। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो दोस्तों टोडरमल वो अकबर के प्रसिद्ध आपके क्या सकते हैं राजस्व मंत्री थे अकबर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? बहुत ही बड़े क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस है और मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन 22-23 इसमें संभावित प्रश्न जो बनने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वो है स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति पर कभी भी मूल कर्तव्य संबंधित समिति आए तो स्वर्ण सिंह समिति गोल्ड याद रख लीजिएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? अब दोस्तों जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो गुप्त राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। महाभाष्य लिखा था? अब दोस्तों महाभाष्य जिन्होंने लिखा था वो है आपके पतंजलि। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी पतंजलि। 140वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं कारण होते हैं, ये भी सही बात है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ठीक है। मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, ये सही बात कहा गया है। और अपनी इच्छाओं पर काबू पा ले तो उसको तो मुक्ति मिल जाए। तो आई थिंक यहाँ पर देखिए ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है ये पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म में निम्न से किन मतों विश्वास करता था? तो ए बी सी सही है और डी यहाँ पर नहीं सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों होगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह जिसको कहते हैं कौन सा था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था पत्तन नगर था वो था लोथल, और ये कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना WESP मध्यावधि 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि वर्ष 18-19 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन देखिए 7.6 है, 7.0 है, 7.2 है, 8.2 है। तो दोस्तों ये अनुमान लगाया गया था कि 18-19 में जो आपका GDP की वृद्धि होगी वो होगा 7.6%। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने अपने विचारार्थ विषयों से संबंधित मसलों पर परामर्श देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया? तो देखिए यहाँ पर 4 नाम है दोस्तों, 4 व्यक्तित्व हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों अरविंद विरमानी। 23 अप्रैल 2018 को विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2017 में वैश्विक धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वैश्विक धन प्रेषण के मामले में जो दोस्तों शीर्ष पर है वो अपना देश है भारत, ठीक है, वो भारत है। आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल 2018 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए अब तक 19 राज्यों ने नई स्टार्टअप नीति को लागू किया। यह नीति जारी की गई थी। अब दोस्तों स्टार्टअप नीति जो जारी की गई थी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है जनवरी 2016 में ऑप्शन नंबर बी स्टार्टअप नीति जनवरी 2016 केंद्र की योजनाओं संबंधित है। मैं इसके लिए मैंने पूरा अलग से एक वीडियो भी बना दिया, आप लोगों को ना दिखाओ देख लीजिए, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल सिटी वेल्थ इंडेक्स में भारतीय शहर मुंबई का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम था ग्लोबल सिटी वेल्थ इंडेक्स। इसमें भारत का जो स्थान, भारत के शहर मुंबई को जो स्थान दिया गया था वो था आपका 47वां स्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी तीव्र गति से बढ़ने वाली IT सेवा ब्रांड बनी है? तो दोस्तों वो IT सेवा ब्रांड बनी है आपकी TCS कंपनी है। जैसा कि आप जानते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाएं यूपी में अधिकतर यही TCS कंपनी ही कराती है। हाल ही में SpaceX द्वारा कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया? अब दोस्तों SpaceX द्वारा जो संचार उपग्रह लॉन्च किया गया वो है SES-12, ठीक है, SES-12। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की आर्टिलरी गन, जिसको आर्टिलरी गन मतलब कहते हैं, जिसको तोप कहते हैं दोस्तों, आर्टिलरी गन धनुष का सफल परीक्षण कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पोखरण में ये संपन्न हुआ।
और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 150 देखिए यहाँ पर हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो वृद्धि होने की संभावना जो व्यक्त की गई है वो है कुल 9%, ठीक है, 9% ये संभावना व्यक्त की गई है। तो दोस्तों ये था टॉप 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे आपको और भी अच्छे से मेहनत करनी है, लगन बिल्कुल लगा कर लग के मेहनत करिए, क्योंकि यही चांस है, एक ही पेपर होना है, आपका ना मेंस है ना इंटरव्यू है, तो क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन का आप जान सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। और रात को 9 बजे डेली लाइव मॉक टेस्ट में कराता हूँ, लाइव आएंगे हम, आप बैठेंगे और क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।